सीख सकते हैं। तो चलिए हम कहानी एक आपको सुनाते हैं। ईमानदारी से आप सुनिएगा और इस कहानी को अपने दिल पे भी ल लेना है, अपने काम में भी लागू करना है। एक बार की बात था कि एक लड़का था, एक लड़की थी और उन लोग बचपन से ही जैसे पहला क्लास से होता है ना, पहला क्लास से ही पढ़ना उन लोग क्या की शुरू कर दी। पढ़ते, 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 पढ़ते समय बीता, समय बीतते गया, समय बीतते गया और ऐसा समय आया कि लोग मैट्रिक भी पास कर गया, फिर इंटर पास कर गया। मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, पास करने के बाद फिर उन लोगों ने इंटर पास किया तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो लड़का और लड़की के दोनों का सजेशन आया कि अब हम लोग अथी बीटेक करेंगे। इन दोनों में एक बहुत ही कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया और कॉम्बिनेशन के साथ-साथ एक-दूसरे को उन लोग जानने लगे और उन दोनों में मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया। अब उन लोग दोनों ने अपने घर में बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, बीटेक करेंगे। अभी बीटेक के जैसी घर वाले नाम ले बोला ठीक है, अब हमारा बेटा इंजीनियर अगर बनेगा, तो क्या दिक्कत है? हमारा बेटी इंजीनियर बनेगा तो क्या दिक्कत है? बीटेक में एडमिशन हो गया, 4 साल बीत गया, 4 साल बीतने के बाद बीटेक फाइनल हुआ, डिग्री मिल गया लेकिन नौकरी नहीं लिया। नौकरी नहीं लगा तो उन लोग 5 साल तक फिर मेहनत किए और क्या किए, तैयारी किए। तैयारी करने के बावजूद भी नौकरी नहीं लगा जब तक लड़की का एज जो हो गया वो 26 साल क्रॉस कर गया। आपको भी पता है कि अगर ग्रेजुएशन करने में लोगों को 20 साल, 22 साल हो जाता है ग्रेजुएशन करते-करते। फिर 4 साल आप क्या करते हैं, बीटेक करने पे 4 साल तो 26 साल तो ऐसे ही वक़्त हो जाता है। तो आपको पता है कि लड़का से ज़्यादा लड़की वाले परिवार को, पिताजी को, माताजी को, भाई को सबका टेंशन होता है कि हमारे घर में जवान बेटी है उसको शादी कर देना चाहिए। तो लड़की बोली कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन हम उसी लड़का से शादी करेंगे जिस लड़का के साथ हम मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम बचपन से उसी के साथ में रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और उनसे हमको बेइंतहा मोहब्बत है। अब बोला लड़का वाला भी बोला कि ठीक है, लड़का हमको लड़की वाली जो पिता थे, लड़की के जो पिता थे वो बोले कि हमको लड़का पसंद है क्योंकि तुमको जानता है वो और तुम भी उसको जानती है, वो भी बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। तो प्रस्ताव लेकर के के पिता जो है, वो लड़का के घर गए और लड़का से पूछा गया कि क्या आप हमारे बेटी से शादी करेंगे? तो लड़का बोला कि हाँ, हम शादी करेंगे। तो पिताजी भी इसका खुश होकर के और क्या किया, वापस चला गया, बेटी को बताया। लेकिन लड़का उसके पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाया था, तो लड़का सैटिस्फाई नहीं हुआ तो वो लड़की के पास चला गया और लड़की से पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहती है? तो लड़की बोली कि हाँ। तो लड़की बोली कि तुम शादी मुझसे करना चाहते हो? तो लड़का भी बोला कि हाँ, हम शादी करेंगे लेकिन एक शर्त है। हम ये पता करेंगे पहले कि शादी करने से क्या फ़ायदा है और शादी नहीं करने से क्या फ़ायदा है। क्या पता करेगा? पता करेंगे पहले कि शादी करने से क्या फ़ायदा है और शादी नहीं करने से क्या फ़ायदा है, ये पहले हम पता करेंगे। पता करेंगे तब हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो लड़की सोची कि हाँ ठीक है, 2-4 दिन में पूछ करके पता करके आएगा और शादी कर लेगा हमसे। ये सोच कर के लड़की क्या बोली कि ठीक है, ऐसा है तो तुम जाओ, पता करो, पता करने के बाद आओ और हम लोग शादी करते हैं। अब लड़का क्या किया कि लड़का लोगों से लगा पूछने। पूछते, 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 पूछते उसको 5 साल वक़्त लग गया। 5 साल में 2000 लोगों से मिला। 2000 पहला व्यक्ति से पूछा कि शादी करने से क्या फ़ायदा? तो पहला ही व्यक्ति बोल दिया उसको शादी कर लेगा तो मेहरारू झाड़ू से मारेगी। तुमको अच्छा इज़्ज़त नहीं देगी। तुमको बहुत सारा चीज़ों को दूसरा से बोला कि अरे शादी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होगा, बाल-बच्चा होगा, परवरिश बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा जनरेशन बढ़ेगा। ऐसे करते, 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 करते कोई गलत रिएक्शन दिए, कोई सही रिएक्शन दिए लेकिन 2000 लोगों से मिला जब 5 साल के अंदर में तो उसमें से 1500 लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब पॉजिटिव ये था कि 1500 लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा रहता है, ज़िंदगी बीतता है। अगर कुँवारे रह जाओगे तो तुमको लोग वैल्यू नहीं देगा, इज़्ज़त नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसे लाए। तो 500 लोग भी बोले गलत-गलत बोले कि तुमको मेहरारू ये करेगी, वो करेगी, तुम्हारा बीवी ये होगा, वो होगा, बहुत सारा टेंशन हो जाएगा। लेकिन उसको भी लगा कि रिजल्ट तो हमारे फ़ेवर में है, क्योंकि फ़ेवर में इसलिए क्योंकि 1500 लोग पॉजिटिव बोले हैं, 500 लोग नेगेटिव बोले, इसलिए हमें शादी अब करेंगे हम। और हम भी अपने जीवन को यापन करेंगे, हमें जीवन में तरक्की करेंगे, अपने बाल-बच्चा को जीवन को आगे बढ़ाएँगे, उनको भी पढ़ाएँगे और जनरेशन को आगे बढ़ाएँगे। इसी प्रकार से सोच करके और वो 5 साल के बाद उस लड़की के दरवाज़ा पे फिर से लड़का जाता है। जैसे ही 5 साल के बाद लड़की के दरवाज़े पे लड़का जाता है, तो बेल बजाता है, तो बेल जैसे ही बजाता है, तो एक खूबसूरत सी
लेडीज, लड़की नहीं है अब, लेडीज शानदार साड़ी पहने हुए, मंटिका लगाए हुए, सिंदूर लगाए हुए, मंगलसूत्र पहने हुए, वो निकलती है अपने अचरा को ढक करके। और जैसे ही निकलती है तो वो लड़का देख करके पूरा शॉक्ड हो जाता है। और लड़की के जस्ट पीछे से, लड़की के जस्ट पीछे से एक छोटा सा बच्चा आता है 3 साल का, और वो बोलता है कि मम्मी मम्मी ये कौन है। तो वो लड़की बोलती है, वो जो लेडीज होती है वो बोलती है कि बाबू जाके ये प्रणाम करो, ये तुम्हारा मामा है। दोस्तों सोचिए कि इस कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो व्यक्ति बाप बनने वाला था वो बन गया मामा। जानते क्यों बन गया? क्योंकि वो जांचने में लग गया, परखने में लग गया, और समय बीत गया और 5 साल वक्त लग गया उसको। क्या लगता है 26 साल पहले एक था उसका लड़की का, 5 साल और तो 31 साल हो जाता, क्या उसके लिए उसके पिताजी मान के रहता? नहीं ना। और इसी की वजह से जो लड़का पिता बनने वाला था वो बन गया उस बच्चा का मामा। तो हो सकता है आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि यार मैं सिटी लाइफ स्टाइल में काम कर रहा हूँ, लेकिन जांच लूंगा, परख लूंगा, समय देख लूंगा, इसके बाद मैं काम करूंगा। तो याद रखिएगा कि आपसे पीछे आए व्यक्ति लाखपति और करोड़पति बन जाएंगे और आप बने रहेंगे मामा। आप देखते रह जाएंगे, जब तक बाद में आप शुरुआत करेंगे तो वही वो चिड़िया चुग गई खेत, तो पछता के क्या होगा। इसलिए आप चिड़िया को चुगने मत दीजिए खेत को, आप पहले ही से ध्यान रखिए। जब आप ध्यान देंगे, काम करेंगे, तो इमेजिन कीजिए दोस्तों कि अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। अगर आपको बदलना है तो ईमानदारी से अभी से लग जाइए, काम कीजिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को आईडी ओपन करके आपको दिखा दिया और बता भी दिया कि इन लोग सिटी लाइफ स्टाइल से लाखपति बने हुए हैं, वो भी लाइव आप देखें। तो इतना शानदार मौका आपको बार-बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोग लगिए, मीटिंग से निकलने के बाद आप लोगों से अप्रोचिंग कीजिए, सही जानकारी देकर के अप्रोचिंग कीजिए और लोगों को बताइए कि 600 लगाने के तुमको क्या फ़ायदे हैं, 600 लगाओगे तो तुम्हारा लाइफ़ स्टाइल कैसा हो सकता है सिटी लाइफ़ स्टाइल से। बाकी दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप समय को बर्बाद मत कीजिए। आप ईमानदारी से लग के काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में आईडी एक्टिव कराएँ, जिससे आप सब लोग को इंसेंटिव जिससे आप सब लोग का चेक जो है वो बढ़ते चला जाए। बाकी आप सब लोग मीटिंग में जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल से काम करें। थैंक यू सो मच।